का टॉपिक बनाया गया बाबू, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने का नियम सब फ्रॉम हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बनाने की विधि। पहला नियम है बाबू फ्रॉम एल्केन, यानी एल्केन से हम कैसे हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। यहां पर आप सीखेंगे कि कोई एल्केन से हेलो एल्केन बनाना होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको यहां पे बोल दे कि दाल से आपको घी वाला दाल बनाना है, तो आप क्या उसमें ऐड करिएगा? घी को ऐड कर दीजिएगा, यानी कि घी से फोरन डालिएगा या ऐसे करके मिला दीजिएगा, आपका घी वाला दाल तैयार हो जाएगा। अब कहा जाता है यहां पर वही चीज है कि एल्केन से हमको क्या चीज बनाना है? हेलो एल्केन। अब एल्केन से जब हेलो एल्केन बनाना है तो सबसे पहली बात बोला है, डैश मार के यहां पे लिखिएगा कि एल्केन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हेलो एल्केन, यानी कि एल्केन जो आपके पास होता है उसको हम हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या चीज का निर्माण होता है? हेलो एल्केन का। आपके पास देखिए एल्केन रिएक्ट विथ, यानी कि आपके पास यहां पर एल्केन कोई हाइड्रोकार्बन है प्लस हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट कोई। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, बतियाइएगा नहीं। और यहां पर जैसे ही हाइड्रोजन एलिमेंट की उपस्थिति होगा तो यहां पर एक नया कंपाउंड के रूप में बन करके आएगा क्या चीज आपका? हेलो एल्केन प्लस कुछ और बन सकता है, ठीक ना। बताइए कि एल्केन की अगर हम बात करते हैं तो एल्केन को R सिंगल बॉन्ड H लिखते हैं, लिखते थे ना। R सिंगल बॉन्ड H को क्या बोला जाता है? बोलो, एल्केन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केन। और हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट को हम X2 लिख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को X से डिनोट किया जाता है। अब X से डिनोट करेंगे तो आप बताइए कि यहां पर कोई भी कंपोनेंट लिखते हैं हम लोग तो उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा जाता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। अब बताइए यहां पे खुद कि X2 दो है, यानी एगो X और एगो X। अब आपको यह भी पता है कि R होता है जो प्लस और H है जो प्लस, और X है जो आपके पास माइनस, और ये वाला क्या है? माइनस। तो एगो R के साथ जाएगा X, तो ये बना देगा R सिंगल बॉन्ड X, और एक जाएगा H किसके साथ? X के साथ। तो बताइए कि R X जो बनाएगा यहां पर हम लिख देंगे R सिंगल बॉन्ड X प्लस H, और क्या एक के साथ जाएगा? X के साथ। तो ये बना देगा आपके पास HX, और HX को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, और X को क्या बोलते हैं? हाइलाइट। X को क्या बोलते हैं? हाइलाइट। तो ये बन गया आपके पास हाइड्रोजन हाइलाइट। यानी सिंपल लॉजिक है कि जब एल्केन को हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हेलो एल्केन तथा हाइड्रोजन हाइलाइड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन हाइलाइड का निर्माण होता है। अब बात को समझिए, एल्केन आपके पास कोई भी कंपाउंड के रूप में दिया हुआ जा सकता है, चाहे आपके पास यहां पर मान लीजिए कि ब्यूटेन हो जाए, यहां पे आपके पास ब्यूटेन हो जाए, यहां पर आपके पास ब्यूटेन हो जाए, और हाइड्रोजन एलिमेंट के जगह मान लिया जाए क्या चीज हो जाएंगे? क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। अब बताइए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C4H9 और सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं ना, C4H9 सिंगल बॉन्ड H। तो बताइए 9 और 1 10 हाइड्रोजन हो गया ना।
अब बताइए यहां पर कि क्लोरीन जो है, ये तो पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन को क्या बोलेंगे बाबू? Cl2। एगो Cl, एगो Cl, एगो चला जाएगा इसके साथ, एगो चला जाएगा इसके साथ, क्या बना देगा इधर? C4H9Cl HCl बना दिया। इसका नाम लिख देंगे, हेलो एल्केन के रूप में नाम लिखना है तो Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो। C4 को क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, प्लस H को क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, और Cl को क्या लिखेंगे? क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। यानी कि इससे पता यह चला कि जब एल्केन को हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिफल के तरफ हेलो एल्केन तथा हाइड्रोजन हाइलाइड बनता है। हाइड्रोजन हाइलाइड बनता है। अब बताइए, अब आपको हेलो एल्केन बनाने के लिए कहेगा तो क्या चीज से हेलो एल्केन बना दीजिएगा? कौची से? एल्केन से। एक बार बोलेगा, जब एल्केन को हैलोजन एलिमेंट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिफल के तरफ हेलो एल्केन तथा हाइड्रोजन हाइलाइड बनता है। जब एल्केन को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन तथा हाइड्रोजन हाइलाइड प्राप्त होता है। चलिए पहले लिखिएगा इसके बारे में, हिंदी मीडियम कॉपी में लिखिए। जब एल्केन को, हिंदी में लिखिए सब लोग, जब एल्केन को हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ यानी हाइड्रोजन तत्व के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन तथा हाइड्रोजन हाइलाइड बनता है। हाइड्रोजन हाइलाइड बनता है। इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में तो ऊपर लिखा हुआ है एकदम शॉर्टकट में, एल्केन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हेलो एल्केन। यानी कि एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। बस, और इसको आप लोग जरा उतारिएगा। इंग्लिश वाला लिख लो ना, यही चीज तो बोलेंगे कि व्हेन एल्केन इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। खाली यहां पे लिख लीजिएगा हेलो एल्केन एंड हाइड्रोजन हाइलाइट। एक चीज यहां पे नहीं लिखा हुआ है, हाइड्रोजन हाइलाइट इसके साथ आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए तो, इथेन से ब्रोमो इथेन का निर्माण कैसे होता है? हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमो इथेन फ्रॉम इथेन? इथेन से आपको क्या बनाना है? ब्रोमो इथेन।
सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या चीज, इथेन। क्या चीज कह रहा है, ब्रोमो इथेन, यानी यहां पर क्या चीज को ऐड करना होगा, ब्रोमीन को। क्या चीज को, ब्रोमीन को। अब बताइए, जब इथेन को ब्रोमीन के साथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन। अब प्लस और बनेगा एक चीज, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाँ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो बनाया होगा लड़का यहां पे बता दिया। देखिए, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, क्योंकि C2H6 में बताया गया कि जितना कार्बन की संख्या होगा उसमें दुगना प्लस 2 हाइड्रोजन की संख्या होंगे, तो दुगना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6 प्लस बाबू ब्रोमीन के एगो दिया हुआ है 2, क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। यहां पर कुछ भी लिखेंगे तो वो 2 के फॉर्म में लिखेंगे। इसको तोड़ेंगे, C2H5 और H में तोड़ दिए। यहां पर Br है तो एगो Br लिख दिए, एगो इसके साथ चला गया, एगो इसके साथ चला गया। यहां पर क्या बन गया आपका, C2H5 Br और प्लस HBr। आपको पता है कि किसी भी कोई भी कंपाउंड को लिखते हैं तो पॉजिटिव रेडिकल वाला आगे और नेगेटिव रेडिकल वाला पीछे। ये भी प्लस वाला आगे लिखा हुआ है और माइनस वाला पीछे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत, अब समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा दूसरा मेथड में, सेकंड मेथड आपके पास है फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि जब कोई अल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन तथा जल का निर्माण होता है। तो पहले इसका भाषा में आप लोग लिख ही लो, लिखो तो लिखो, जब अल्कोहल यौगिक को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन तथा जल का निर्माण होता है। इंग्लिश में लिखिएगा, when alcohol compound react with hydrogen halide formation of new compound हेलो एल्केन and water। देखिए बाबू, यहां पे बोलता है कि आपके पास कोई अल्कोहल कंपाउंड है, उसको आप हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन तथा जल का निर्माण होता है। ये बात सही है कि गलत, अब देखते हैं। यानी अगर आपको कोई दारू दे दे, दारू में क्या चीज होता है, अल्कोहल होता है। कौन सा अल्कोहल होता है, तो पीने योग्य जो दारू होते हैं, गौर से सुनना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, समझ गए।
पीने योग शराब में होता है बाबू इथेनॉल। पीने योग शराब में क्या होता है? इथेनॉल। और इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। अब आपसे कोई पूछे कि जो शराब हम लोग पीते हैं उसमें कौन सी केमिकल या कौन सी अल्कोहल डाला रहता है, तो क्या बोलिएगा? इथेनॉल। अब देखिए, एक चीज होता है बाबू मिथेनॉल, एक चीज होता है और जिसको हम कहते हैं मिथेनॉल। अब ये मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ये जो है ये स्प्रिट के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? स्प्रिट के रूप में। जैसे इंजेक्शन देने से पहले देखते होंगे कि ऐसे वो रुइया में कुछ ले करके ऐसे करता है, और सुइया देने के बाद फिर तो ऐसे करके घोपला के बाद कहता है अब रख ले रही है, समझ गए? तो वो एक प्रकार के क्या होता है आपका? स्प्रिट होता है। क्या होता है? स्प्रिट। और स्प्रिट को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। CH3OH। ये एक प्रकार का जहर होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? जहर होता है। कभी कभी सुनते होंगे कि शराब पीने से व्यक्ति मर जाता है, तो यही शराब बनना रहता है इथेनॉल और बन जाता है गलती से कौची? मिथेनॉल। तो यही व्यक्ति पी लेता है ना तो गुलबी घाट चल जाता है, राम राम सत है। और ई वाला पीता है ना तो सब गार्जियन जो मतलब पीने के बाद पूरा परिवार के मारता है धीरे धीरे, समझ गए? ई पिएगा तो अपने मर जाएगा तुरंत, ओम नमः शिवाय, समझ गए? ई वाला धीरे धीरे मारेगा, आवेगा होने से पी पा के मौगी के पहले मारेगा, बेटा बेटी कुछ बोलेगा ओकरा डेंगावेगा, समझ गए? इस प्रकार से होता है। पीने से नशा कैसे चढ़ता है? देखो बताते। जब कोई व्यक्ति दारू पीता है, समझो, जब कोई व्यक्ति दारू पीता है उसके शरीर में इथेनॉल जाकर के ब्लड से मिलता है। अब ब्लड से जैसे मिलता है ना, जैसे हम लोग कोई भी चीज खाते पीते हैं तो वो तुरंत जाकर के ब्लड से रिएक्शन करता है, समझ गए? खून से रिएक्शन करता है, एकदम फास्ट रिएक्शन होता है। जैसे नमक खाइएगा तो तुरंत देखिएगा एकदम आपका शरीर में खून में क्या हो जाएगा? नमक इंटर कर जाएगा। अगर आप चाय पीते हैं, चाय पिला के बाद तुरंत आपको कोई कह दे कि आप खाना खा लीजिए, तो खाना खा लीजिएगा? नहीं खा पाइएगा, क्योंकि आपका जो चाय में चीनी उपस्थित था वो शुगर में इंटर हो चुका है। और जब तक शुगर में ब्लड में शुगर उपस्थित है तब तक आपको भूख नहीं लगने देगा। तो आदमी को भूख काहे लगता है? जब आपका शुगर लेवल ब्लड में कम होने लगता है तो अंदर से लगता है ना कि अब हमको भूख लग रहा है, समझ गए? तो दारू भी हम लोग पीते हैं ना तो क्या होता है कि इथेनॉल जाकर के क्या करता है? ब्लड से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करता है तो तुरंत हमारे माइंड में एगो डोपामाइन केमिकल होता है जो खुशी का एहसास दिलाता है, समझ गए? जैसे देखिएगा कोई इंसान दारू पी ले रहेगा ना, पूरा एकदम गच रहेगा, समझ गए? कहो माय गॉड, समझ गए? तुम्हारा पूरा बीघा के बीघा कर दे, समझ गया? पूरा जे मन में आता है एकदम बोले लगता है, समझ? पूरा धन तोहरे बा, समझ गए? पूरा एकदम बोलता है। इसका मतलब यह है कि उसके मस्तिष्क में क्या हो जाता है? डोपामाइन केमिकल होते हैं जो खुशी का लहर दौड़ा देता है, समझ गए? और खुशी का लहर दौड़ाने का मतलब एकदम गच रहेगा, उसको, उस व्यक्ति को पर कोई टेंशन नहीं कि हमारे खेत बीच के थे कि क्या हुई थे, ना हुई थे, धान न रोपाई थे, ये वो कोई टेंशन नहीं। वो जितना देरी उसको नशा रहेगा डोपामाइन एकदम केमिकल रिलीज रहेगा। ले आओ एक बोतल, आओ रे, ले 500, समझिए? ले एक बोतल, आओ रे, बल्ले से भी कर्जा लेवे पड़े लेकिन तैयो देगा। तो डोपामाइन केमिकल रिलीज होने के कारण उसके शरीर में जो ये मस्तिष्क होता है ना वो तुरंत कहता है मालिक अब रहने दीजिए, समझ गए? यानी कि तुरंत उसका जो मस्तिष्क से अपना जो कमांड होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, समझ गए? देखिएगा दारू पियल आदमी कुछ सोच के नहीं बोलेगा, जे उसको मन में आवेगा बोल देगा, सच्चाई बोल देता है। अगर कोई आदमी से उगलवाना है कोई चीज तो उसको दारू पिला दो, सब सच बात वो बोल देगा, समझ गए? पूरा चीज, पूरा राज बता देगा कि हाँ हम ऐसे किए थे, वैसे गए थे, यहाँ गए थे, वैसे किए थे, समझ गए? इस टाइप से किया जाता है। खट्टा खाई से? अरे तो खट्टा है जो अम्लीय पदार्थ होता है, और ये है जो एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है। तो अम्लीय क्षार रिएक्शन करेगा, कौची बना देगा? लवण। समझ गया? इस प्रकार। चलिए अब देखते हैं आगे। अब समझो आप इधर बताइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक अल्कोहल आपके पास है,
और अल्कोहल कंपाउंड को हम किसके साथ अभिक्रिया करवाए हैं बाबू? बोलो बोलो, किसके साथ अभिक्रिया करवाए? कौन के? हाइड्रोजन हाइलाइड। इन्हें क्या बनता है विनोद? हेलो एल्केन प्लस वाटर। बाप रे बाप, पानी देखे तो कहना जल्दी बोलते पानी। अब देखो अल्कोहल का फार्मूला याद आया? रटवाए थे उस समय कि अल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड OH। हाइड्रोजन हाइलाइड का फार्मूला क्या होता है? HS। अब देखिए बाबू, किसी भी कंपाउंड में आगे वाला प्लस और OH हो जाएगा यहां पर क्या चीज? माइनस। पीछे वाला माइनस, ई वाला प्लस, ई वाला माइनस। अब देखिए यहां पर एक खेल होता है। ई कहता है कि इस माइनस के साथ हमने बहुत दिन तक रह लिया है, अब माइनस हम अपन चेंज करेंगे तो माइनस के तलाश में कहां चलाता है? एक्स के पास। क्या बना देता है? आर सिंगल बॉन्ड एक्स। ई बेचारी माइनस रहती है तो कहता है इहो ठुट्ठा से हमारा पीछा छूट गया, बढ़िया है, समझ गए? ये दूसरा ठुट्ठा के फेर में लग जाती है। अब ये दूसरा ठुट्ठा के फेर में लगती है तो OH जो है यहां पे मिल जाता है इसको क्या चीज? प्लस। अब बताइए OH और H मिल करके क्या बना देगा? H2। तो यहां पर आपका बन गया आर सिंगल बॉन्ड एक्स और प्लस OH प्लस H मिल करके क्या बना दिया? H2। बात सही की गलत? सही। चलो अब समझ में आया कि अल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तथा वाटर। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन हाइलाइड का सूत्र क्या होता है? ई वाला प्लस तो ई वाला प्लस, ई वाला माइनस, ई वाला माइनस लिखा हुआ है। प्लस के साथ कौन जाएगा? आई माइनस के साथ है कौन जाएगा? तो बताइए माइनस प्लस यूं ही कर दिया, आई वो कंपाउंड बना दिया। चलिए जल्दी इसको उतारिए तो फटाक एक क्वेश्चन इस पे बनाइए तो आप लोग। आपके पास इथेनॉल दिया हुआ है और यहां पर आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है। देखिए लेदवा में जाता है तो यही बनता है। लेदा में कौची उपस्थित है हम लोग का? इथेनॉल क्या चीज होता है? दारू। लेदा में जाएंगे दिस दारू बनिंग हेलो एल्केन, ठीक है। अब क्या बनेगा बताइए? इथेनॉल को हाइड्रोजन क्लोराइड से विक्रिया कराइए। फार्मूला सबको लिखना आता है ना? हाँ, C2H5OH और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। अब एरा में कुछ करे ला खाली मथवा पर प्लस माइनस लिख देवे ला। चलिए बताइए बाबू, C2H5 किसके साथ जाएगा? OH किसके साथ जाएगा? तो यहां पर बन जाएगा C2H5Cl और यहां पर H2। इसका नाम क्या हो जाएगा विनोद? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन और प्लस वाटर। अब देखिए अगर यही चीजवा को घुमा के क्वेश्चन पूछ दे और बोर्ड में घुमा ही के पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा इसे आपसे, ऐसे पूछेगा, लिखो कि मिथेनॉल से ब्रोमोमीथेन का निर्माण करें। ब्रोमोमीथेन का निर्माण कैसे होता है? यानी मिथेनॉल से तुमको ब्रोमोमीथेन में बदलना है। अब इसको जल्दी बनाओ तो जरा फटाक से। दूगो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कंसेप्ट सबका वही रहता है, इसीलिए एकदम शुरू से कन्वर्जन बताते जा रहे हैं। लास्ट में लइकन कहता है सर भुला गए हैं, समझ गए? तो अभी जरा पढ़ लो बढ़िया से।
कि आपके पास मिथेनॉल है और इस मिथेनॉल से आपको बनाना है ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन न था। अब सोचिए कि आपको यहां पर मिथेनॉल से बनाना है ब्रोमोमीथेन, तो कुछ लइकन डायरेक्ट सोचेगा कि Br को जोड़ देते हैं। कुछ लइकन क्या सोचेगा? Br को जोड़ देते हैं। अगर Br को जोड़ते हैं तो देख लीजिए कि CH3 है, OH है। अब Br2 लिखिएगा तो एगो Br तो यहां पे सेट हो जाएगा, लेकिन E वाला सेट हो रहा है, कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, तो इस सिस्टम क्या हो गया आपका? गलत। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि मान लिया जाए कि इस प्रकार से आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास मिथेनॉल है और इस मिथेनॉल के साथ कुछ को ऐड करेंगे और यहां पे बनाना है हमको ब्रोमोमीथेन। तो समझो बाबू, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का नाम सुने हो? अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जोड़ेंगे तो मिथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH और ये हो गया HBr। अब बताइए, ई प्लस ई वाला माइनस, ई प्लस ई वाला प्लस चला जाएगा माइनस के साथ, क्या बना देगा? CH3Br बना दिया। अब प्लस ई चल गया, इसके साथ क्या बना दिया? H2O प्लस जल या वाटर लिख देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गया सब लोग का? क्लियर सब लोग का? तो एकदम चेहरा बासी भात लेखा कहला केले रह रे एकदम। मैंने अब ये मैंने हम रात भर सूते नहीं हैं। और जानते हो क्या बजे सूते? वीडियो डालने के बाद 6:30-7 बजे और हाँ, और 8 बजे जाकर के अर्जुन सर जगा दिए 8:50 में। क्या महाराज अभी तक सुतले हो जी? तो मात्र 1.5 घंटा सूते होकर बाद देखो आकर के एकदम भूकुर भूकुर कर रहे हैं।